ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। लोकसभा में विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 बिल पास। दहशत पसंदी के इकोसिस्टम के खिलाफ जामिया कार्रवाई की जरूरत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जोर। जम्मू कश्मीर बैंक हाई डेंसिटी प्लांटेशन फ्लैगशिप स्कीम के निफाज को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। अक़लियतों और माइग्रेंटों के हकूक़ का दिन आज। अब खबरें तफसील के साथ। लोकसभा में आज विकसित भारत गारंटी बराए रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल पास किया गया। ये बिल 20 साल पुराने एमजी नरेगा एक्ट 2005 की जगह लेगा। इस बिल में विकसित भारत 2047 के कौमी नजरिए के हसूल के लिए देही तरक्की के फ्रेमवर्क को भी शामिल किया गया है। बिल की रूह से हर माली साल के दौरान फराहम किए जाने वाले अय्याम कार की तादाद 100 से बढ़ाकर 125 की गई है। लोकसभा में इस बिल पर हुए बहस पर जवाब देते हुए देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने देही तरक्कियात को अपनी तरजीहात में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि नए बिल को पास किए जाने के बाद इस स्कीम के ताल्लुक से सभी रियासतों और यूटीज को यकसां फवाइद मिलेंगे। मनरेगा में कई तरह की कमियां थी। आज मैं बताना चाहता हूं कि उसके स्थान पर ये नया विधेयक लेके आए। राज्यों के बीच फंड्स का बंटवारा असामान्य था, सबको न्याय देना जरूरी था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में सियाहती मंजरनामे को मजीद तरक्की याफ्ता बनाने के लिए इकदाम कर रही है। ये बात आज उन्होंने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कही। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशत पसंदी और इस नजरिए को हवा देने वाले इकोसिस्टम के खिलाफ जामिया कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है। आज जम्मू में डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस के खतूत पर मुनक्किद की गई यूटी सतह की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि हालिया बरसों के दौरान सिक्योरिटी खतरात में काफ़ी कमी आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का सलामती मंजरनामा काफ़ी मुस्तहकम हुआ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की रहनुमाई में मुनक्किद की गई ये कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल के लिए सूदमंद साबित होगी। खुराक, अवामी तकसीमकारी और अमूरी सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने आज कुपवाड़ा में एक मीटिंग के दौरान जिले के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। मीटिंग में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और कुपवाड़ा, करना और लोलाब के मेंबरान असम्बली के अलावा डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत सोसे और दीगर अफसरान मौजूद थे। वज़ीर मौसूफ ने अफसरों से ताकीद की कि वो लोगों की हर तरह की सहूलियात दस्तयाब रखें। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि सरकार किसानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी आमदन में इजाफा यकीनी बनाने के लिए ठोस इकदाम कर रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज जम्मू के तालाब तिल्लू इलाके में कायम किसान घर में एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। वज़ीर ने बाद में जम्मू के देही तरक्की महकमे के दफ्तर का दौरा करके वहाँ की मजमूई कारगुजारी का जायजा लिया। वादी कश्मीर में सर्दियों के दौरान लोगों को कई तरह के तिब्बी मसाइल का सामना रहता है। बुजुर्गों को अक्सर पेशाब के इन्फेक्शन और बार बार पेशाब आने की शिकायत रहती है। इस ताल्लुक से जब हमने मारूफ मुअल्लिज और बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा, सर्दियों में बुजुर्गों के पेशाब के मसाइल अक्सर बढ़ जाते हैं। ठंड यूरिनरी ब्लैडर को इरिटेट कर देता है, जिससे बार बार पेशाब आता है। रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता है और लीकेज भी हो सकता है। और इसकी वजह से बुजुर्ग लोग कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन और किडनी पर बोझ पड़ जाता है। पेशाब की जलन, कमजोर स्ट्रीम या बार बार पेशाब को बुजुर्गी समझकर नजरअंदाज ना करें, वक्त पर इलाज करवाएं। वादी में दर्जे हरारत में गिरावट के साथ ही गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ गया है। ताहम ज़रूरत इस बात की है कि इन आलात के इस्तेमाल के दौरान इंतहाई एहतियात बरती जाए। सर्दियों में गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, एहतियात बरतें। गैस या मिट्टी के तेल पर चलने वाले हीटर्स के इस्तेमाल के दौरान मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं। सर्दियों में गर्मी का इंतजाम नागुज़ीर है। गर्म रहें, महफूज रहें। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2021 में दर्ज किए गए एक मामले के ताल्लुक से स्पेशल जज एंटी करप्शन जम्मू की अदालत में महकमे बिजली के उस वक्त के मीटर रीडर सुरेंद्र सिंह, उनकी अहलिया मीनाकशी बंदराल और उनके बेटे कुणाल सिंह के खिलाफ चालान पेश किया है। सुरेंद्र सिंह पर अपनी आमदन से ज़्यादा असासे जमा करने और उनको अपने और अपने अहल खाना के नाम रजिस्टर करने पर इल्ज़ाम है।
क्राइम ब्रांच कश्मीर ने अगस्त 2024 में दर्ज किए गए एक मामले के ताल्लुक से कुपवाड़ा की रहने वाले इशरत बानू नामी एक खातून और गुलजार अहमद वानी नामी एक शख्स के खिलाफ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट बडगाम की अदालत में फर्द जुर्म दाखिल किया है। दोनों पर एक शख्स को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे 11 लाख रुपए की रकम ऐंठने का इल्जाम है। हालिया दिनों अंडों में मुज़र सेहत कीमियात पाए जाने की खबरें मंजर आम पर आ गई, जिसके बाद लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई। ताहम मुतलका हुक्काम ने इन खबरों को गैर तस्दीक शुदा करार दिया। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर ने अवामी मफाद में इस मामले के ताल्लुक से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मुतलका हुक्काम से बात करके उनके तासुरात खबरों के बुलेटिन्स और खुसूसी प्रोग्रामों के जरिए आवाम तक पहुँचाए। अवामी हलकों ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर की इन काविशों की काफ़ी सराहना की है। मैं हारिस अहमद खान, जो पिछले कई हफ्तों से सोशल मीडिया फैली थी अंडों के मुतलिक, हम थैंक्स करते हैं ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर का, जहां की न्यूज़ से उनके प्रोग्राम्स होते हैं शेर शेर मंजर, वहां पे भी उन्होंने माहिरीन को इस मुतलिक से बुलाया। जो गलत शुबहात थे अंडों के मुतलिक वो दूर किए। काफ़ी शुक्रगुजार है हम ऑल इंडिया न्यूज़ सर्विस के। मेरा नाम फारूक अहमद है। शेर शेर मंजर प्रोग्राम के जरिए शोबे न्यूज़ की तरफ से कई ऐसे माहिरीन को बुलाया गया जिन्होंने अंडों के बारे में राय दी और उन्होंने इसकी वाकई वजाहत की। तब से लेकर हमने फिर से अंडों का इस्तेमाल अपने घर में किया। मेरा नाम सईद इजाज है। पिछले कुछ दिनों के दौरान सोशल मीडिया पर अंडों के हवाले से गैर तस्दीक शुदा खबरों को बड़ी पैमाने पर फैलाया गया है। ताहम रेडियो कश्मीर श्रीनगर के शोबे खबर और शहर शहर मंजर प्रोग्राम के बाद अब लोगों ने अंडों को दोबारा खाना शुरू किया है। सान बच्चन बुजुर्गन मज तो सानिस कारोबारस मज असर पे तथ मद्देनजर थे चलो रेडियो कश्मीरन अख मुहिम यस तिमो तमिकन अहदेदारन सत कत करित यस अस तान वातनो कि ठुलन मज कह तह बेमारी तो बे सानो बच्चों बुजुर्गों तमाम बीमारों फूल वापस खेन। सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। यह पाबंदी रवा महीने की 9 तारीख को नाफिज की गई। माहिरीन का मानना है कि इस फैसले से बच्चों पर मुस्बत असरात पड़ने की उम्मीद है। इस बारे में ऑस्ट्रेलिया में मुकीम एक कश्मीरी माहिर तालीम डॉक्टर रेखा कौल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, देखना ये है कि ये बैन है ये कितना सक्सेसफुल होगा और इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे बच्चों पे, यूथ पे। पूरी दुनिया इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को देख रही है और लग रहा है इस वक्त काफी सारे मुल्क जो ये ऑस्ट्रेलिया ने अभी पॉलिसी बनाई, ये बैन किया, इसको फॉलो करेंगे, पर इसका इम्पैक्ट क्या बच्चों पे रहेगा इसको मेजर करने में काफी टाइम लगेगा। लेट्स सी। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ इंजीनियर बिल कौल इस बारे में कहते हैं, कुछ लूप होल्स हैं, बच्चे अपने उम्र जो है गलत बताते हैं और किसी तरह से ट्रिक करते हैं सिस्टम को, मगर गवर्नमेंट को ये पता है और बोला है कि ये लूप होल्स हम आने वाले वीक्स मंथ्स में खत्म करेंगे। बाकी मुल्क जो दुनिया में है, मलेशिया है, चाइना है, यूएसए है, यूके है, यूरोपियन यूनियन है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की लीडरशिप का फॉलो करेंगे और वो भी काम कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में इस किस्म का बैन दुनिया में कि बाकी मुल्कों में भी होगा। जाहिर है कि इस बैन की वजह से बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बचेगा, उनकी जो इनोसेंस है, नादानी है, बचपन है, वो वापस लौटेगा, वो रियल वर्ल्ड में रहेंगे, असली दुनिया में रहेंगे, फैमिलीज के साथ रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे। मुनशियात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने नौगाम श्रीनगर में लियाकत अली भट्ट नामी एक ड्रग स्मगलर की 1 करोड़ 60 लाख रुपए की जायदाद अटैच की है। पुलिस ने शोपियां जिले के केलर इलाके में मोहम्मद शफीक खांडे नामी एक शख्स के घर से 10 किलोग्राम नशीली अशिया बरामद की है। पुलवामा जिले के राजपोरा, मलिकपुरा और लासीपुरा इलाकों में पुलिस के एहतमाम से मुनशियात के इस्तेमाल के मुज़र असरात के बारे में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुए। जम्मू सूबे में मुनशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी है। कठवा जिले में पुलिस ने जावेद अख्तर नामी एक ड्रग स्मगलर की 12 लाख रुपए से जायद की मालियत की गैर मनकूला जायदाद मुंसलिक की है। सांबा में पुलिस ने शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वाले पुष्पाल सिंह नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से शराब की 881 बोतलें बरामद की गई हैं। इस दौरान पुलिस ने उधमपुर में मोहम्मद रफीक और नाफे निसार, राजौरी में अफ्तार अहमद और किश्तवाड़ में मोहम्मद सलीम नामी ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से नशीली अशिया की कुछ मिकदार बरामद की गई है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत करते हैं।
जम्मू कश्मीर बैंक के आला हुकाम ने हाई डेंसिटी प्लांटेशन फ्लैगशिप स्कीम के नफाज को मजीद मुस्तहकम करने के मकसद से प्राइवेट एंटरप्राइजेज के साथ एक तबादला ख्याल किया, जिसमें अहम शराकतदारों के दरमियान हम आहंगी को बेहतर बनाने के लिए राय हासिल की गई। इस बारे में जम्मू कश्मीर बैंक के जनरल मैनेजर क्रेडिट राकेश मगोत्रा ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। काफी सारे फार्मर्स जो हैं या ग्रोअर्स हैं वो अब अपने ऑर्चर्ड को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जे.एंड.के बैंक ने भी अपनी हाई डेंसिटी स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें कि फार्मर जो है डायरेक्ट ब्रांच में जाकर अपने ऑर्चर्ड को हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक कैपिटल क्रेडिट उसको मिल सकता है। तो एक कैपिटल की जो एक कमी थी इसमें वो पूरी करने के लिए बैंक ने लाई है, और हमने इसमें फार्मर का जो एक क्रेडिट अवर्शन है कोलेट्रल को लेकर वो भी हमने कोशिश की है जितना ज्यादा उनको हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को बेनिफिट दे पाए। तो 5 लाख तक हमने इसको कोलेट्रल फ्री रखा है, और 5 लाख से 20 लाख तक इसमें थर्ड पार्टी गारंटी पे रखा है, और 20 लाख के ऊपर हम फार्मर को मॉर्टगेज ले रहे हैं। तो यू कैन सी इट कवर्स मोर देन 95 to 96% फार्मर्स ऑफ अवर यूनियन टेरिटरी। तो उनको ध्यान में रख के हमने ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम लाई है, जो कि ना केवल एप्पल बल्कि और फ्रूट्स जो हैं पेयर, चेरी, ओलिव, कीवी, मैंगो, लीची, साइट्रस, गोवा, ड्रैगन फ्रूट, आलमंड और वॉलनट पे भी एप्लीकेबल है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर जो है हमारी अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाएं, इसके बारे में जानकारी हासिल करें। आज मुल्क में अक़लियतों के हकूक़ की पासदारी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद मुल्क में अक़लियतों को हासिल कानूनी और आइनी हुकूक को उजागर करना और मुल्क में कसरत में वहदत के जज्बे को मज़ीद तक़वियत बख्शना है। इस दिन की मुनासबत से आज मुल्क भर में कई तक़रीबात मुनक़्क़िद हुईं। आज माइग्रेंटों का बैन अक़वामी दिन है। आज के दिन मुहाजिरों के रोल को तस्लीम करने के साथ साथ उन्हें दरपेश चैलेंजों को उजागर किया जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम चंद एक कश्मीरी माइग्रेंट्स ने अपने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का कुछ इस तरह इजहार किया। मैं पीके रैना। माइग्रेंट नाम के कई माने हैं, कई मतलब है अगर हम डिक्शनरी खोलें, लेकिन मेरे लिए जो पिछले 35 साल से बहसियत माइग्रेंट जिंदगी गुजार रहा है, मेरे लिए इसका मतलब है बेघर होना, अपनी जमीन जायदाद को छोड़ना, अपने कारोबार, अपनी नौकरी को छोड़ना और हालातों का शिकार होकर अपनों से दूर, अपने मादरी वतन से दूर, अपने घर से दूर जिंदगी गुजारना, वो भी तकलीफ भरी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान न करे किसी और को बेघर होना नसीब हो। मैं प्रोफेसर रतनलाल हांगलू हूँ, फॉर्मर वाइस चांसलर, चीफ रिप्रेजेंटेटिव नोबल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी टोरंटो कनाडा का। प्रेजेंटली मैं हैदराबाद में इस वक्त हूँ। बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग भी वो माइग्रेंट जीवन जी रहे हैं। 1990 से हम लोग भी ऑलमोस्ट बेवतन और बेघर हो गए हैं। पीड़ितों को बाहर निकलना पड़ा अपने घरों से और बहुत मुश्किलात हालातों का कशीदा करना पड़ा। मैं यही प्रेयर कर लेता हूं कि वहां हालात पुरअमन हो और हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई जो पहल करते हैं और करते रहेंगे तुम्हारे वापस जाने के लिए, और सब अपने वतन में फिर से वापस लौटे और कश्मीरियों को हर जगह आबाद करें। मैं जवाहिर कौल, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर PWD कश्मीर जम्मू से बोल रहा हूँ। मुझे बार बार याद आता था कि बनाया था एक आशा इन दो दिलों ने, मगर जमाने की आंधी ने तिनके तिनके उड़ा दिए। सबसे ज्यादा माइग्रेशन से नुकसान हमको अपने भाइयों और अपने मादरी जबान से जुदा कर दिया, जिससे कि मेरी सेहत और हमारी बरादरी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। एक इंसान उम्मीद पर गुजारा करता है, इसलिए मुझे पूरा एहसास है कि आने वाले वक्त ठीक होकर हम सब कश्मीरी भाइयों की और हम सब माइग्रेंटों को और जितने भी अपने घरों से निकले हुए हैं वो अपनी घर वापसी करेंगे। आज ही अरबी ज़बान का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। 1973 में आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अरबी को अक़वाम मुत्तहिदा की 6ठी सरकारी ज़बान के तौर मंजूर कर लिया गया। अरबी ज़बान की वुसअत बहुत ज़्यादा है और यह दुनिया के दर्जनों ममालिक में बोली जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, पार्टी के दीगर कई लीडरान और जमीयत हमदानी के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल के इमाम हाई डॉक्टर कमालुद्दीन फारूकी की अहलिया के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार खानदान के साथ ताज़ियत जाहिर की है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरों और कारकुनों का एक इजलास आज श्रीनगर में मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत साबिक MLA पीर आफाक अहमद ने की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी वाहिद जमात है जिसने कौमी मफादात को तरजीह देकर आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मुस्तकबल की दागबेल डाली है। पार्टी लीडरों ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो अवाम के साथ करीबी राब्ते में रहकर उनके मसाइल का सद्देबाब करें। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने आज राजौरी जाकर कुपवाड़ा बारूदी धमाके में शहीद हुए फौज के हवालदार मोहम्मद जुबैर चौधरी को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि कौम अपने बहादुर फौजी जवानों की मरहून मिन्नत है जो मुल्क की सलामती को यकीनी बनाते। कश्मीर के उत्तरी भाग में सड़क निर्माण कार्य के दौरान बॉर्डर के ऊपर जहां वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे, वहां वो माइन ब्लास्ट हुआ और उस माइन ब्लास्ट की चपेट में हवलदार जुबैर चौधरी साहब आए और इस वतन पर वो कुर्बान हो गए। इस वतन पर उन्होंने अपनी शहादत दी है। उनकी देशभक्ति के जज्बे को, उनकी वतन परस्ती को, उनकी हुब्बुल वतनी के जज्बे को पूरा हिंदुस्तान सलूट करता है। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नाबीन के साथ मुलाकात करके उन्हें पार्टी का नया ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। इस दौरान बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान स्वदेशी मेले के इनेकाद के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। दरियासना पार्टी के तर्जुमान गिरदारी लाल रैना ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि किश्तवाड़ में रेटले पन बिजली प्रोजेक्ट की अमलावरी एजेंसी ने MLA शगुन परिहार के साथ गैर शाइस्ता सलूक करके अपने फ़राइज़ में गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया है। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर में करेवाओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। अपने एक बयान में उन्होंने जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले के पुसल में करेवा बागाती रुकबे को सिक्योरिटी फोर्सेस को मुंतकिल करने के मुजवज़ मनसूबे का हवाला देकर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से अपील की है। इस दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खुर्शीद आलम की सदारत में आज पार्टी के लीडरों का एक इजलास मुनक्कद हुआ। अपने खिताब में मोहम्मद खुर्शीद आलम ने कहा कि लोगों की राहत रसानी के लिए इक़दामात करना पार्टी के बुनियादी एजेंडे में शामिल है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने सरकार पर टेलीविजनों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया है। एक बयान में उन्होंने सरकार से टेलीविजनों के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। इस दौरान GM शाहीन ने वादी के एक सीनियर सहाफ़ी अजहर रफ़ीकी की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के साथ हमदर्दी जाहिर की है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के अमले ने भी अजहर रफ़ीकी के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। समाज में खुशहाली और लोगों के दरमियान यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना इंसानियत का तकाजा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का आसूदा हाल तबका इस ज़िम्न में एक मजबूत और ठोस रोल अदा कर सकता है। इस बारे में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी में ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद हुसैन परे ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा। हम सब इंसान हैं और इंसान के नाते हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई किसी मजहब, रंग या कौम से है, बल्कि सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो एक इंसान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।